Hello and welcome dear students to my channel. So I am Kritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good afternoon to all of you. तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज़्यादा लेक्चर कवर अप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है और वो बेस्ड होगा मेनली किस पे, लोकेशन ऑफ रूट्स पे, जो लोगों को जनरली समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए लोकेशन ऑफ रूट। और इसी में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। लोकेशन ऑफ रूट ध्यान से देखो तो यार, इसके लोकेशन के बारे में कुछ पढ़ना है, रूट्स के लोकेशन के बारे में कुछ पढ़ना है। मेनली इसमें स्टडी करेंगे हम लोग ग्राफ के बारे में। जैसे कि मैंने आपको ये ग्राफ बता दिया था, ये ग्राफ बता दिया था, इनफैक्ट इसका वर्टेक्स, ये सब के सब आज के लेक्चर में यूज होने वाला है। तो इसीलिए अगर इसको पढ़ना है तो इसको पहले पिछले लेक्चर सारे रिवाइज कर लो, उसके बाद ही ये समझ में आने वाला, अदरवाइज सारा ऊपर से जाएगा। तो इसमें 6 केसेज हैं और 6 को 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 केसेस हैं लोकेशन ऑफ रूट्स के, जिसमें पहला केस आता है केस फर्स्ट। वो क्या है? केस फर्स्ट है जब दोनों के दोनों रूट, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन x नॉट। मतलब कोई x नॉट कोई वैल्यू है, उससे दोनों के दोनों रूट बड़ा होना चाहिए। और ये x नॉट क्या होता है? x नॉट इसे आप कह सकते हो डोमेन है। और मान लो आपके सामने गिवन है f(x = ax² + bx + c। क्लियर है क्या? आपको ये गिवन था f(x = ax² + bx + c) और आपको बोल रहा है कि दोनों के दोनों रूट जो है वो x नॉट से बड़े होने चाहिए। ऑलराइट, इसके दो कंडीशंस हो सकते हैं, दो ग्राफ बन सकता है। एक तो ये जब वो अपवर्ड फेसिंग हो, और एक तो ये ग्राफ बन सकता है जब वो डाउनवर्ड फेसिंग हो। दो तरह के ग्राफ हो सकते हैं इसमें। कैसे? मान लो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ बीटा है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया होगा कि जितनी बार कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करती है उतने ही हमें रूट्स मिल जाते हैं। याद है क्या? तो वही चीज इसमें भी है। यहाँ पे इस पैराबोला ने इसको 2 बार कट किया है, इसीलिए इसके 2 रूट्स मिल रहे हैं, जो कौन है? अल्फा और बीटा। और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये दोनों रूट क्या होने चाहिए? x नॉट से बड़े होने चाहिए। तो मान लो x नॉट कहीं यहाँ पे है, x नॉट कहीं यहाँ पे है, और जब आप किसी इक्वेशन में इस x नॉट को पुट करते हो तो आपका कुछ fx नॉट भी आएगा। मतलब क्या है fx नॉट का? मतलब क्या है ये सुन लो। जैसे कि हम लोग पुट करते हैं कुछ डोमेन, तो हमें वो इक्वेशन हमें कुछ देता है, जिसे हम बोलते हैं रेंज। तो वही वो रेंज है। और ये क्या है? जो हमने डोमेन पुट किया। डोमेन जनरली हम लोग एक्स एक्सिस पे पुट करते हैं और हम लोग को रिजल्ट किस पे मिलता है? वाई एक्सिस पे मिल जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पे एक्स नॉट आपने पुट किया तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल गया? मान लो ये, मान लो क्या है? एफ एक्स नॉट है। ये एफ एक्स नॉट ये कब आया? जब एक्स नॉट तुमने पुट किया है। ओके, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स है। मेनली लोकेशन ऑफ रूट्स में कुछ नहीं है, बस हमें इसमें कुछ कंडीशंस है उसे पढ़ना है। मान लो यहाँ पे भी क्या है? अल्फा है, और यहाँ क्या है? बीटा है। ओके, और फिर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या है? एक्स नॉट है। एक क्या है? अपवर्ड फेसिंग है, एक क्या है? डाउनवर्ड फेसिंग है। ऑलराइट, इतनी बातें तो क्लियर है। अब इसमें मेनली हमें पढ़ना है कंडीशंस के बारे में। पहला कंडीशन का मतलब क्या है? मैं किस कंडीशन की बात कर रहा हूँ? मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जिस कंडीशन पर यही दोनों ग्राफ बने। आप मुझे कुछ कंडीशन दे दो जिसको मैं अगर प्लॉट करना चाहूं तो यही ग्राफ बने, वही कंडीशन मुझे आपको बताना है। तो पहला कंडीशन तो ध्यान से देखो कि यार ये दोनों रूट्स क्या होने चाहिए? एक्स नॉट से बड़े। तो रूट्स तो बड़े तब होंगे जब रियलिटी में रूट्स होंगे। होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? > 0 होना चाहिए। तभी तो 2 रूट मिलेगा भी, तभी तो आप 2 रूट की बात भी करोगे। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन सुनो, इसमें क्या है? दूसरा इसी में कंडीशन आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका वर्टेक्स जो है वो भी x नॉट से बड़ा है। दूसरा कंडीशन जो इसका वर्टेक्स है वो भी क्या है? मान लो वर्टेक्स को मैं VR से डिनोट करता हूं, वो भी किससे बड़ा है? x नॉट से बड़ा है। क्लियर है क्या? तो आप कहोगे सर यही तो कंडीशंस है जिससे कि हमेशा यही ग्राफ बनेगा। तो क्या जरूरी है यही दो कंडीशंस सफिशिएंट हैं ये ग्राफ बनाने के लिए? नहीं। अभी आप खुद ही मान जाओगे कि कैसे नहीं।
मतलब एक और कंडीशन हमें लेनी पड़ती है, वो क्यों लेनी पड़ती है वो ध्यान दो। अगर आपने ये कंडीशन ले लिया d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वर्टेक्स जो है वो भी x0 से बड़ा है, अगर मेरे पास कोई यही कंडीशन दे दे तो मैं एक और ग्राफ बना सकता हूँ जो कि गलत होगा। कौन सा ग्राफ? एक काम करता हूँ यही बनाता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले लिया और ये क्या बोल रहा है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोल रहा है ना। हाँ, और आपको इतनी बातें नॉर्मल पता हो कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई है तो जनरली वो क्या होता है, पॉजिटिव, और उसके नीचे वाला क्या होता है, निगेटिव। याद है क्या? वाई एक्सिस ऐसे ही तो होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। तो ये बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए पहले से कि वहां पे पॉजिटिव होता है, वहां पे निगेटिव होता है। अब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ठीक है मैंने बना दिया। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या, दो रूट्स मिलेंगे, मिल रहे हैं। यहाँ बोल रहा है कि वर्टेक्स जो x0 से बड़ा होना चाहिए। केवल आपको दो कंडीशन अगर दे दिया जाए तो एक तो आप ये कर लोगे काम, और आप क्या करोगे, और आप करो चलो ठीक है ये अल्फा है, ठीक है ये मान लेते हैं बीटा है, और वर्टेक्स जो है इसका वो x0 से बड़ा होता है, तो काम करता हूँ मैं यहाँ पे x0 ले लेता हूँ। तो ध्यान से देखो, अगर वर्टेक्स यहाँ पे है तो क्या ये वर्टेक्स x0 से बड़ा नहीं है क्या? है। तो इन दोनों कंडीशंस से तो यही आया ना, बट ये कंडीशन तो गलत है, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किस चीज की, जब दोनों रूट बड़े हों, जब दोनों रूट क्या हो, x0 से बड़े हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों रूट x0 से बड़े नहीं है, अल्फा क्या है, x0 से छोटा है और बीटा x0 से बड़ा है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं सर एक काम करो, इसको यहाँ से पकड़ो और इसको खींच दो, इसको यहाँ से पकड़ो, इसको यहाँ से खींच दो। अगर आपने इसको खींच दिया तो देखो क्या कंडीशन होगा, फिर ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इसको आपने पकड़ के खींच दिया, तो अब देखो क्या हो क्या रहा है, तो यहाँ पे कहीं अल्फा आ गया, अल्फा अब यहाँ पे आ गया, और अल्फा जो है वो x0 से बड़ा है और बीटा तो बड़ा है ही, और वर्टेक्स भी x0 से बड़ा, तो हमें ये वाला कंडीशन चाहिए था, ये वाला नहीं। अब बात आती है कि चलो ठीक है, हम लोग को ये वाला जो ग्राफ में इरेज कर रहा हूँ अभी, वो वाला चाहिए हमें, चाहिए कि नहीं चाहिए, वही चाहिए हमें। तो क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कि क्या डिफरेंस है, तो मैं उसको मैनिपुलेट करता हूँ कुछ और सही आंसर आ जाए। तो ध्यान दो, यहाँ पे अगर आप x0 पुट कर रहे हो तो ध्यान दो, पैराबोला पे कहीं आपको fx0 दिख रहा है लेकिन निगेटिव साइड में दिख रहा है ना। तो इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखोगे, x0 जब आपने पुट किया है तो fx0 की वैल्यू इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मिला, मतलब पॉजिटिव मिला है। इन दो ग्राफ में डिफरेंस केवल एक है कि जब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे x0 कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपने जब पुट किया तो वो कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ जब आपने x0 पुट किया तो क्या मिल रहा है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के नीचे, मतलब क्या ये निगेटिव है। तो यही तो दोनों में डिफरेंस है। तो यानी इसी को मुझे मैनिपुलेट करना है और इसी के लिए मैं लिख दूंगा क्या, fx0 की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। fx0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब ध्यान दो, जो तीसरा कंडीशन है ठीक है मैंने लगा दिया कि fx0 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन मैं तो ये दोनों ग्राफ के लिए बात कर रहा हूं ना। अगर आप गौर करोगे तो x0 अगर मैंने पुट किया है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, निगेटिव। लेकिन मैं ये चाहता हूँ चलो ठीक है ये दो कंडीशन तो इसके लिए भी सेटिस्फाई है, लेकिन ये कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे x0 जब यहाँ पे पुट किए हो तो यहाँ पे कहीं fx0 मिल रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के नीचे है, तो fx0 यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। लेकिन हमें चाहिए था क्या, पॉजिटिव। इसीलिए हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जिसको जो क्या है a है, उससे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा आपको दर्द दे रही होगी, क्यों मल्टीप्लाई किया a से, तो ध्यान दो। इसके अकॉर्डिंग तो समझ में आ गया ना कि हाँ fx0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्यों a हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि काम करते हैं, ये कंडीशन में कुछ ऐसा मैनिपुलेट करो जिससे कि ये कंडीशन दोनों के लिए ट्रू हो जाए, जिससे कि ये इनइक्वालिटी जो है ये दोनों के लिए ट्रू हो जाए। तो मैं सोचा कि अच्छा यार ये अपवर्ड फेसिंग है ना, तो इसका जो a होता है वो तो ग्रेटर देन 0 होता है, और इसका जो a होता है वो मैं जानता हूँ क्या होता है, a जो है वो लेस देन 0 होता है। तो fx0 ऑलरेडी निगेटिव मिल रहा था, fx0 ऑलरेडी तुम्हें क्या मिल रहा था, निगेटिव, और तुमने क्या किया, एक और निगेटिव क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखो ये इनइक्वालिटी भी ट्रू हो गई। यही रीजन है
कि मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसके अकॉर्डिंग जब आप करोगे तो a पॉजिटिव होता ही है और एफ एक्स नॉट यहाँ पॉजिटिव है ही। जब दो पॉजिटिव क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी ही देता है। और अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, ठीक है मैं मानता हूँ एफ एक्स नॉट भी निगेटिव है लेकिन a भी तो निगेटिव है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव देगा। क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी कि मैंने a मल्टीप्लाई किया? मैं बस ये चाहता था कुछ ऐसा कर दो, आप कुछ ऐसा मैनिपुलेशन कर दो जिससे कि ये इनइक्वालिटी दोनों ग्राफ के लिए सेटिस्फाई कर जाए। मेन मोटो जो था ना मेरा वो ये था। क्या क्लियर है? ये देखो ये पहला केस है जिसमें हमने 3 कंडीशंस लगाएंगे अगर, तब तो जाकर के आप ये ग्राफ बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे, अदरवाइज ये गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो हमें ऐसे बहुत सारे केसेस को पढ़ना है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो एक काम करो, इसे थोड़ा जल्दी से नोट करो, इसे थोड़ा जल्दी से नोट करो। तो ठीक है, मैं क्या करता हूं, अब इसे इरेज करता हूं। वैसे बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ खास इसमें है नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जनरली थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई इशू नहीं है, इस बार आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ओके, बस थोड़ा सा हैवी है मानता हूं। अब केस 2, ये क्या कह रहा है, ध्यान दो। केस 2 में आप ले सकते हो जब दोनों के दोनों रूट x नॉट से छोटे हो, बोथ रूट्स आर लेस देन x नॉट, और आपको गिवन हो कि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, ax² प्लस bx प्लस c। अब ध्यान दो, इस कंडीशन में भी मैं 2 ग्राफ बना सकता हूं। वो क्या ग्राफ है, एक तो अपवर्ड फेसिंग बनेगा ही, एक तो डाउनवर्ड फेसिंग बन जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन ये लगाएगी कि x नॉट से दोनों के दोनों रूट क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो वही कंडीशन लो, बस यहाँ पे x नॉट ले लो, सब सेम है, बस यहाँ पे तुम x नॉट ले लो। और ये क्या है, अल्फा है, और ये क्या है, बीटा है। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा मान लो, यहाँ मान लो बीटा है। तो ये कंडीशन मुझे चलो ठीक है दिख रहा है। तो अब इसमें कुछ नहीं है, पहला कंडीशन तो इसमें बिल्कुल सिमिलर है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। और दूसरा कंडीशन इसमें ध्यान से देखोगे तो वर्टेक्स जो है वो x नॉट से छोटा है, बल्कि पिछले वाले केस में उससे बड़ा था। और जो इसमें थर्ड केस है वो क्या है, थर्ड केस भी कुछ उसी तरीके का है, a इंटू एफ एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें भी ग्रेटर देन 0, बिल्कुल। क्यों? इसमें थोड़ा सा सोचो, अगर मैंने बस यही दोनों कंडीशन दिया होता, ये नहीं दिया होता, तो आप एक रॉन्ग ग्राफ भी बनाते, एक रॉन्ग ग्राफ भी बना सकते थे। जैसे मान लो ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो अपवर्ड फेसिंग है और वर्टेक्स क्या होना चाहिए, लेस देन। तो यहाँ पे x नॉट में मान लेता हूँ, और ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका अल्फा है, ये इसका बीटा है। लेकिन ये कंडीशन थोड़ा चाहिए था, x नॉट से एक क्या है, छोटा है, एक बड़ा है, लेकिन हमें दोनों के दोनों छोटा चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ूंगा, इसको इधर खींचूंगा, इसको पकड़ो, इसको खींचो। तो जब खींचोगे तो ठीक है, तो फिर इस तरीके का केस मिल जाएगा। तो अब क्या करोगे, अब इन दोनों में डिफरेंस ढूंढो क्या है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि x नॉट जब आप पुट कर रहे हो तो यहाँ पे एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है ना। बट यहाँ पे देखो x नॉट जब आपने पुट किया तो यहाँ पे क्या मिले, निगेटिव। यहाँ पे तो निगेटिव मिल रहा है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के नीचे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ऊपर है। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है, लेकिन मुझे चाहिए तो यही, इसीलिए मैंने एफ एक्स नॉट ग्रेटर देन 0। अब मैं सोचा हूँ चलो ठीक है, इसके लिए भी काम चल जाए, इसके लिए भी काम चल जाए। तो एक काम करो, a से मल्टीप्लाई कर दो। इस केस में a की वैल्यू लेस देन 0 होती है, यस। अब यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से, तो x नॉट पुट करने पे तो कहीं मान लो यहाँ पे मिल रहा है एफ एक्स नॉट, तो वो भी निगेटिव, वो भी निगेटिव, ऑटोमेटिकली इंटू वो तो क्या होंगे, पॉजिटिव। क्लियर है क्या? ये दूसरा केस था, कुछ सिमिलर है पिछले वाले केस से, बिल्कुल सिमिलर है, बस एक चीज चेंज हो गया, ये वर्टेक्स जो है वो x नॉट से छोटी होनी चाहिए, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो मैं काम करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। वैसे बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, कुछ है नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस जब एक रूट x नॉट से छोटा हो और एक रूट x नॉट से बड़ा हो, वो कौन सा केस है, ये ध्यान दो। केस थर्ड, when
वन रूट लेस देन when one root less than x naught and other root greater than x naught। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इसमें बहुत ही कम केस है, इसमें बस एक ही केस लूंगा और फिर मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। इसके लिए भी दो कंडीशंस हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक तो अपवर्ड फेसिंग ग्राफ हो सकता है, एक डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ हो सकता है। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक रूट उससे बड़ा होना चाहिए, एक रूट उससे छोटा। तो मान लो कहीं यहाँ पे x नॉट है और मान लो इसमें कहीं यहाँ पे x नॉट है, कहीं भी मान लो कोई इशू नहीं है। ओके, तो अब ध्यान दो, अब इसमें होगा क्या। आपने जब x नॉट पुट किया तो देखो fx नॉट की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे नेगेटिव मिल रही है क्या। मान लो ये क्या है, ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये मान लो क्या है, बीटा है। तो मैंने इसमें किया कुछ नहीं, जो ग्राफ था लग रहा है, जो ग्राफ था नहीं, मान लो जैसे कि ऊपर ग्राफ था, अभी लग रहा है पकड़ के मैंने इसको नीचे खींच दिया, इसको पकड़ा, इसको यूं नीचे कर दिया। जब नीचे किया तो इतना तो पक्के से कि वो दो को कट करेगा, तब दो पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर कट करेगा। आपने ग्राफ को क्या किया, खींचा तो वो अपवार्ड अगर फेसिंग ग्राफ है, अगर कोई ग्राफ अपवार्ड फेसिंग है और आपने उसको ऊपर से नीचे खींच दिया x नॉट के, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थोड़ा सा नीचे ला दिया, तो पक्के से फिर से कभी कट करेंगे ही। तो अल्फा पॉइंट पे कट कर रहे हैं और वो बीटा पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखो, x नॉट जब पुट कर रहे हो तो fx नॉट इस लाइन के नीचे आ रहा है, इसीलिए इस कंडीशन में fx नॉट की वैल्यू लेस देन 0 होती है। और अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो x नॉट पुट करने पे fx नॉट की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव। लेकिन मैं चाहता हूँ एक काम करो ऐसा कि दोनों के लिए वो सेटिस्फाई हो जाए, तो एक काम करो a से मल्टीप्लाई भी कर दो। a से जब तुमने मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लिए तो पॉजिटिव होता है a, तो इसके अकॉर्डिंग fx नॉट क्या है, निगेटिव है। तो जब किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तब तो निगेटिव देगा ही। और इस फिगर से ये fx नॉट पॉजिटिव है लेकिन a तो इसका क्या है, निगेटिव है ना, इसीलिए ये भी निगेटिव क्वांटिटी देगा। आप चाहते हो तो लगा लो, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको अभी बता रहा था कि हमने ऊपर खींच दिया नीचे खींच दिया, अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा तो कोई इशू नहीं है, आप ये भी समझ लो। वो जो मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है, ऊपर से नीचे खींच दिया तो पक्के से दो बार कट करके, अगर नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल दो। और एक कंडीशन सबसे मेन जो कि क्या है, ये और ये आपका हो गया केस थर्ड। अब बात आएगी केस 4 की, उसमें हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे वो सुनो, बट उसके पहले थोड़ा इसको नोट कर लो। ये नोट हो गया क्या, ये नोट हो गया क्या, ओके। तो मैं अभी से इरेज करता हूं। अब हम लोग बात करेंगे केस 4 की। अब उसमें क्या है वो सुनो। अब तक हमने केवल x नॉट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग 2x की बात करेंगे। 2x का मतलब क्या है, अभी तक केवल x नॉट के बारे में बात कर रहे थे ना, अभी तक केवल हम लोग x नॉट से खेल रहे थे। अब हम लोग x1 और x2 दोनों से खेलेंगे, जिसमें वो कौन सा केस है, फोर्थ केस है। उसमें क्या है, अगर मान लो दोनों के दोनों रूट x1 और x2 के बीच में आ जाए, if both roots are lie in between x1 and x2, अगर दोनों के दोनों रूट x1 और x2 के बीच में आ गए तो ध्यान दो, इस तरीके का कुछ ग्राफ बन सकता है। एक तो अपवर्ड फेसिंग बनेगा और एक डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे क्या है, x1 x2 के बीच में आना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे कहीं x1 है और यहाँ पे कहीं क्या है, x2 है, और ये जहाँ पे कट कर रहा है वो अल्फा मान लो, और ये क्या है, बीटा है। और यहाँ पे मान लो क्या है, x1 है, और यहाँ पे मान लो क्या है, x2 है, और यहाँ पे मान लो अल्फा है, और यहाँ पे क्या है, बीटा है। तो ठीक है, ये जो कंडीशन था उसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के इधर उधर करके कुछ तो किया इसके साथ। अब आप ध्यान दोगे कि चलो ठीक है, आपने बीच में लिख तो दिया। अब क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो पहला तो कंडीशन क्या होगा, पहला तो कंडीशन ये होगा ना कि यार उसमें हम लोग क्या करें, ठीक है, इस तरह की ग्राफ दोटे बन सकते हैं, ठीक है, बन गया। तो हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों रूट जब लाई करें इनके बीच में, तो जो अगर वो लाई तो तब करेंगे ना जब वो रियलिटी में वो रूट्स होंगे।
होने का क्या मतलब है, तो जो पहला जो कंडीशन है वो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरा जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका वर्टेक्स x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है, ये जो वर्टेक्स है वो x1 x2 के बीच में लाई कर रहा है क्या, -b/2a, वो x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है। आपको सर ये क्या है, -b/2a, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे बताया था कि इसका जो वर्टेक्स है x कोऑर्डिनेट होता है वो -b/2a होता है, याद है क्या। अच्छा ठीक है सर, तो वैसे तो इसमें दो कंडीशंस और हैं, दो कंडीशंस इसमें और हैं, लेकिन क्यों जरूरत पड़ी उन सब कंडीशंस की वो ध्यान दो। अगर आपके पास क्या यही दो कंडीशन दिया होता तो क्या वो सफिशिएंट होता कि वो इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं। अभी आप खुद कहोगे यस सर आप सही कह रहे हैं। यहां ध्यान से देखो, अगर मैं अपवर्ड फेसिंग ग्राफ बनाऊं तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डी ग्रेटर देन 0, ठीक है, दो रूट्स मिल गए, ये सफिशिएंट हो गया। अब ये बोल रहा है कि x1 और x2 के बीच में ही कहीं होना चाहिए, तो मान लो ठीक है, मैं x1 को यहाँ मान लेता हूँ, मान लिया, यहाँ पे कहीं मैं x2 को मान लेता हूँ, और यहाँ पे क्या है, उसका वर्टेक्स है। लेकिन अभी भी तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो क्या ये है क्या वो, नहीं। इसमें बोल रहा है कि दोनों रूट्स x1 और x2 के बीच में लाई करना चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मान लो अल्फा यहाँ है, अल्फा यहाँ है, तो ठीक है, x1 और x2 के बीच में दोनों रूट्स नहीं लाई कर रहे हैं, केवल एक रूट लाई कर रहा है, अल्फा, बीटा कहाँ लाई कर रहा है, बल्कि ये दो कंडीशन थे तो मैं ये भी बना सकता हूं। तो यही रीजन है कि मुझे कुछ और भी करना पड़ जाता है। अब बात आती है क्या इसमें गलत है, इसमें गलत क्या है, क्या जरूरी था मैं यही करता, नहीं, मैं ये भी कर सकता था, यहाँ पे x1 कर दिया, अभी तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x1 x2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब क्या सोचोगे, सर एक काम करो, इसको पकड़ो, इसको इधर करो, और इसको पकड़ो, इसको इधर करो, दोनों को पकड़ के हमने इस तरह कर दिया, तो ठीक है, कर तो दोगे तो इस तरीके कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो अब बात आती है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो x1 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे कहीं fx1 मिल रहा है, x2 जब पुट कर रहे हो तो मान लो कहीं यहाँ पे fx2 मिल रहा होगा, और अगर तुम यहाँ पे देखोगे ध्यान से इसमें, तो x1 जब तुम पुट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, निगेटिव, x2 जब पुट कर रहे हो तो निगेटिव। तो हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग ये भी लगाना पड़ जाता है तीसरे में कि f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और फोर्थ कंडीशन भी आ जाता है f ऑफ x2 जो है वो भी ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। अब बात आती है ऐसा कुछ करो कि दोनों के लिए वो काम कर जाए, ऐसा कुछ करो कि ये दोनों ग्राफ के लिए ये इनइक्वालिटी सही रहे। तो एक काम करो, ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब बात आती है क्यों यहाँ पे किए, क्योंकि यहाँ पे जब आप x1 के वैल्यू पुट करो तो कहीं निगेटिव मिलेगा, x2 पुट करो तो कहीं निगेटिव मिलेगा, लेकिन आपने तो पहले ही पॉजिटिव डिनोट कर दिया है, तो जब मुझे पता है इसकी a की वैल्यू निगेटिव होती है तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना यार कि हाँ चलो ठीक है fx1 into a कर सकता हूँ क्या, ऑलराइट। तो इतनी बातें तो क्लियर है कि हाँ यार चलो इसी तरीके का होगा कुछ, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, देखो यही कंडीशंस है जो कि इसको सेटिस्फाई कर दिया। जब दोनों के दोनों रूट x1 और x2 के बीच में लाई करेंगे, जब दोनों रूट x1 और x2 के बीच में लाई करेंगे तो क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो इसे नोट करो। फिर हम लोग अब केस 5 पे आते हैं जो कि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें हमने बात किया कि x1 और x2 जब दोनों के दोनों अल्फा और बीटा जब दोनों के दोनों x1 और x2 के बीच में होंगे तब तो ये कंडीशन होगा। अब वो कंडीशन बात कर लेते हैं जब एक रूट x1 और x2 के बीच में हो और दूसरा रूट x1 और x2 के बीच में ना हो। केस 5 वो क्या है, व्हेन वन रूट lie in between x1 and x2 and other root lie outside x1 and x2, किसी के भी आउटसाइड हो, इट डजंट मैटर, ओके। तो इसके लिए भी दो ग्राफ बन सकता है, वो क्या ग्राफ है, ध्यान दो, एक मिनट, इसके लिए भी दो ग्राफ बन सकता है, वो क्या होगा ये ध्यान दो। एक ग्राफ तो आपका अपवर्ड फेसिंग, एक ग्राफ आपका डाउनवर्ड फेसिंग बन सकता है क्या। तो अब यहाँ पे ध्यान दो
बोल रहा है कि एक रूट x1 और x2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे अगर अल्फा मिल रहा है और यहाँ पे अगर आपको बीटा मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं x1 होगा और यहाँ पे कहीं x2 मिलेगा, तभी तो एक रूट इसके बीच में होगा, दूसरा रूट दोनों के आउटसाइड होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो कहीं अल्फा मिल रहा है और यहाँ पे मान लो कहीं बीटा मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं x1 होना चाहिए और यहाँ पे कहीं x2 को होना चाहिए। क्या क्लियर है? अब देखो, चलो ठीक है, वो कंडीशन को हमने किसी तरह से ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश किया एंड हो भी गया। तो इसमें कंडीशंस क्या होंगी ये ध्यान दो। आप अगर इसको थोड़ा सा इस ग्राफ को एक्सपांड करो, आप अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे तो कुछ इस तरीके का वो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप x1 पुट कर रहे हो तो आपको fx1 क्या मिल रहा है, यहाँ पे कहीं मिल रहा है जो कि इस लाइन के ऊपर यानी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे x2 जब पुट करो तो क्या मिल रहा है, निगेटिव। तो इसमें एक ही कंडीशन आप लिख सकते हो, वो क्या है, f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव मिल रहा है एक तरफ नेगेटिव मिल रहा है। क्या इसमें भी यही कंडीशन है? यस। इसमें ध्यान देखो, x1 जब पुट करो तो मान लो ये भी नेगेटिव और यहाँ क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो यही रीजन है कि मैं यहाँ पे a से इंटू नहीं करता हूँ, क्योंकि दोनों के लिए सेटिस्फाई जब कर रहा है तो मैं क्यों मैनिपुलेशन करने जाऊं। मैनिपुलेशन तब करोगे जब दोनों के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर ये दोनों इस इनइक्वालिटी को कह रहे हैं ठीक है हमारे लिए ठीक है हमारे लिए ठीक, अब तुम क्या उससे जबरदस्ती तो नहीं करोगे, तो कहेगा तो तुम यही कहोगे अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए ठीक है, तो चलो ठीक है तुम रख लो, यही रख लो। ओके, तो ये तो केस था बस इसके लिए। अब एक लास्ट केस जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, देन ये सेशन हम लोग एंड करेंगे। ओके, मजा आ गया इसका पढ़ के, नहीं? लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इनफैक्ट ये मेंस एंड आईआईटी लेवल तक का मैंने आपको बता दिया, कोई इशू नहीं है, बता तो दिया। अब जो केस 6 है वो क्या है, ध्यान दो। केस 6 जैसे कि हमने पहला केस क्या पढ़ा था, जब दोनों के दोनों रूट जो है x1 x2 के बीच में हो। अब दोनों रूट x1 x2 के बाहर हो, when both roots are lie outside from x1 and x2। तो उस तरीके उसके लिए हम लोग दो ग्राफ बना सकते हैं, एक तो अपवर्ड फेसिंग बना दो, एक डाउनवर्ड फेसिंग बना दो। इसमें दोनों रूट क्या होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे क्या है, अल्फा है, यहाँ पे बीटा है। तो इतना तो फिक्स है कि यहाँ पे कहीं x1 ले लो, यहाँ पे कहीं x2 ले लो और यहाँ पे कहीं आप x1 ले लो, यहाँ पे कहीं आप x2 ले लो। क्लियर है क्या? अब इसके लिए क्या कंडीशन होगा, इसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो ध्यान दो। आपने जब यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट किया, देखो यहाँ पे कहीं fx1 मिलेगा। आपने जब x2 पुट किया तो यहाँ पे कहीं fx2 मिलेगा क्या, यस। अब आप यहाँ पे देखो तो x1 जब पुट करो तो यहाँ पे कहीं fx1 मिलेगा, यस। अब जब x2 पुट करो तो यहाँ पे कहीं fx2 मिलेगा। इसके लिए भी केवल एक ही केस डिफाइन कर सकते हो, वो क्या है, f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन 0 बस लिख सकते हो, ग्रेटर देन 0 लिखो, कोई इशू नहीं है। और इसके लिए भी क्या, इसके लिए भी दोनों को सेटिस्फाई है, ये बिल्कुल है। यहाँ देखो दोनों नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, fx1, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। जब दो नेगेटिव क्वांटिटी को आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, ऑलरेडी वो पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी ये बिल्कुल सही है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे fx1 पॉजिटिव, यहाँ पे fx2 पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही देगा। तो यहाँ पे आपका लास्ट में लोकेशन ऑफ रूट्स आपका एंड होता है, खत्म आपका लोकेशन ऑफ रूट्स, यानी कि आज का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग एपी एंड जीपी कवर अप करेंगे, ओके। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो करना होगा वो करेंगे। वैसे आप लोग को इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक टॉपिक कवर अप होगा। तो अब बात रह गई बस एक क्वेश्चन की, फिर इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं, ओके। वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पहले केस पे थोड़ा सा बेस्ड है, आपको बस थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है एंड देन उसका हमें आंसर देना है। वो क्या क्वेश्चन है वो नोट करो। क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू of k for
which both the roots of the equation x square minus 8kx plus 16 into k square minus k plus 1 is equals to 0 are real or distinct and have values at least 4. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इक्वल 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यूज एट लीस्ट 4। ध्यान दो, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है? रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब दो रूट्स तो मिलेंगे। इस केस में आप d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं रखोगे, बस d ग्रेटर देन 0 रखोगे क्योंकि आपको डिस्टिंक्ट बोल दिया ना। ओके, और क्या बोल रहा है? और उसकी जो वैल्यूज होंगी वो कम से कम 4 हो सकती हैं, मतलब उससे कम नहीं होगा लेकिन 4 से ज्यादा हो सकता है। 4 एक ऐसा वैल्यू है जो कम से कम है, यानी 4 से ज्यादा वैल्यू हो सकती है इसकी रूट्स। तो ऐसा केस तो हमने पहले ही बार पढ़ा है। यहाँ पे x0 की जगह कौन बिहेव कर रहा है? 4। तो उसमें हमने 3 केसेस पढ़ा था, एक ये पढ़ लिया था, और क्या केस पढ़ा था कि जो माइनस b/2a वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, याद है क्या? देखो पीछे। और जो एक तीसरा केस था वो क्या था? वो था आपका a इंटू f ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, एंड इन तीनों में जो भी कॉमन पोर्शन आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। मैंने आपको पूरा इसका ट्रिक दे दिया, पूरा यही तो हिंट था, यही तो आपको करना था, यही आपको समझना था। तो एनीवे इसके बाद आप कर सकते हो एंड कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर जरूर बता देना। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसे चल रहा है पढ़ाई? एकदम बढ़िया। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।